Hello, English lovers. Welcome to IIT. Today's our topic is Samson Agonist by John Milton. फ्रेंड्स, ये एक क्लोजेड ड्रामा है जिसे 1671 में पैराडाइज रीगेंड के साथ पब्लिश करवाया गया था। अब क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? ऐसे ड्रामाज, ऐसे प्लेज जिसे कि स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता है बल्कि सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए लिखा जाता है, उसे क्लोजेड ड्रामा कहते हैं। क्योंकि मिल्टन एक प्यूरिटन थे और जो प्यूरिटन्स थे वो बाइबल के अकॉर्डिंग चलते थे, यानी स्टेज पे परफॉर्म करना उनके धर्म के विरुद्ध था। इसलिए मिल्टन ने इसे एक क्लोजेड ड्रामा के रूप में लिखा है। तो इसकी स्टोरी बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इसमें बहुत कम कैरेक्टर्स हैं, तो आपको स्टोरी समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स बिगिन। तो सैमसन एग्नेस्ट दो देशों की कहानी है, इज़राइल और पैलेस्टीन। तो ये दोनों देश एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं और इनमें टाइम टाइम पर युद्ध होते रहते हैं, जिसमें कि इज़राइल आर्मी जो है उसमें एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर है जिसका नाम है सैमसन एगोनिस्ट, जो कि हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है और एक ट्रैजिक हीरो है। मीन्स एंड में इसका एक ट्रैजिक एंड होता है। अब ये जो सैमसन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यानी इसके रहते इज़राइल पर कोई भी आँच नहीं आ सकती। कितनी भी बड़ी आर्मी हो, ये अकेला सैमसन उस पूरी आर्मी को धूल चटा सकता है। अब ये अजीब बात नहीं है कि कोई एक बंदा पूरी आर्मी को कैसे धूल चटा सकता है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है और वो कहानी यानी कि वो जो सीक्रेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ सैमसन ही जानता है। और वो ये है कि इसकी जो पावर्स है ना वो इसके बालों में है, यानी अगर किसी वजह से सैमसन के बाल कोई काट दे तो इसकी सारी की सारी पावर्स ख़त्म हो जाएंगी और वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बन जाएगा। ठीक है। अब ये जो फ़िलिस्तीन आर्मी है ये बार बार इज़राइल पे अटैक करती है, लेकिन सैमसन की वजह से इसको बार बार हार का मुंह देखना पड़ता है। अब फ़लस्तीन के जो लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इज़राइल पे कैसे जीत हासिल करें। तो ये लोग एक बात तो बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर इज़राइल पर जीत हासिल करनी है तो सबसे पहले इस सैमसन को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इस सैमसन को रास्ते से हटाया क्यों जाए भैया? एक बंदा अकेला आर्मी के बराबर है तो उसको मार के तो नहीं हराया जा सकता है, हाँ प्यार से हराया जा सकता है। तो ये लोग एक चाल खेलते हैं, ये हेल्प लेते हैं डेलिला की। डेलिला कौन है? डेलिला फ़लस्तीन की सबसे खूबसूरत लड़की है। ठीक है। तो ये लोग डेलिला को फ़लस्तीन से इज़राइल भेजते हैं ताकि वो सैमसन को अपने प्यार में फंसा सके और ये जान सके कि आखिर सैमसन के पास इतनी पावर क्यों है। क्योंकि कोई भी पावरफुल इंसान होता है तो उसकी कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, तो आखिर वो कमज़ोरी क्या है, सो दैट उसे हराया जा सके। तो ये डेलिला जाती है कहाँ? इज़राइल, सैमसन को फंसाने के लिए, और ये उसे अपने प्यार में फंसा भी लेती है। और सैमसन और डेलिला की शादी होने वाली होती है। हालांकि इज़राइल के लोग सैमसन को मना करते हैं कि ये हमारे जो दुश्मन देश है वहाँ की लड़की है तो इससे शादी मत करो, लेकिन प्यार तो अंधा होता है ना। तो इतना मना करने के बाद भी सैमसन क्या करता है, वो डेलिला से शादी कर लेता है। अब डेलिला सैमसन के साथ रहने लगती है और वो हर कोशिश करती है कि उसे पता चले कि आखिर सैमसन के पास इतनी पावर्स कहाँ से आती हैं। अब डेलिला के बार बार पूछने पर एक बार सैमसन उसे राज बता देता है। वो तो उसे अपनी वाइफ एक लॉयल वाइफ समझता था ना, तो वो राज बता देता है कि एक्चुअली इसकी जो सारी पावर्स है ना वो उसके बालों में है। फिर क्या था, डेलिला को जैसे ही पता चलता है वो एक रात जब सैमसन सो रहा होता है तो चुपके से उसके सारे बाल काट देती है और उसे एक नॉर्मल इंसान बना देती है, नालायक लड़की। दूसरी तरफ जब फ़लस्तीन आर्मी को ये पता चलता है कि सैमसन अब उसके पास कोई भी पावर्स नहीं बची हैं, तो ये लोग इज़राइल पर अटैक कर देते हैं और ये लोग जीत भी जाते हैं क्योंकि सैमसन तो बेचारा अब हेल्पलेस हो चुका था। अब ये फ़लस्तीन आर्मी सैमसन को बंदी बनाकर अपने साथ फ़लस्तीन ले जाती है और इसे गाज़ा नाम की एक जेल में बंद कर देती है। और इस गाज़ा नाम पर आल्डस हक्सले की एक नॉवेल भी है, आइलेस इन गाज़ा। तो ये भी आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दैट।
अब उस जेल में ले जाने के बाद सबसे पहले सैमसन की दोनों आँखें फोड़ दी जाती हैं। उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है, यानी जानवरों से भी बदतर उसके साथ सलूक करते हैं सब, और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। अब जेल में ही कोरस सैमसन से मिलने आता है। कोरस क्या है? ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है। सैमसन के कुछ फ्रेंड्स थे, उनका ग्रुप था। जो भी एपिक पोएम होती है ना पुराने ज़माने में, जो ट्रेडिशनली, उनमें एक कोरस ज़रूर इंक्लूड करते हैं। यानी एक तरीके से ये ग्रुप होता है कुछ लोगों का, जो कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, आगे होने वाली स्टोरी के बारे में थोड़ा हिंट और आइडिया देते हैं। तो ये कोरस मिलने आता है किससे? सैमसन अगोनिस्ट से। तो ये लोग सैमसन की हालत देखकर बेचारे बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सैमसन को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सैमसन इतना ज़्यादा अंदर से टूट चुका है ना कि वो अब खुश हो ही नहीं पाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर सैमसन के पास जेल में ही उसके फादर मैनुआ कौन है? सैमसन के फादर हैं। वो उससे मिलने आते हैं। वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वो सैमसन से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं फ़लस्तीन में ही कुछ करप्ट लोगों को ढूँढूँगा और फिर उन्हें रिश्वत देकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगा। लेकिन सैमसन के अंदर से उसकी अब जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। जो इंसान कभी इतना पावरफुल हुआ करता था, आज उसे इतनी बुरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, तो वो अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ है। तो वो अपने फ़ादर से ऐसा करने से मना करता है। तो इसके बाद सैमसन के फादर भी वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर सैमसन से मिलने आती है डेलिला। जी हाँ, सैमसन की नालायक, झूठी और बहुत ही बुरी वाइफ, जिसका नाम था डेलिला, वो उससे मिलने आती है। लेकिन इस डेलिला को अपने किए हुए का कोई अफ़सोस नहीं है। उसे लगता है उसने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो ये धोखेबाज लड़की सैमसन पर थोड़ा-सा तरस खा के बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा लूँगी और फिर तुम्हारी बहुत अच्छे से केयर करूँगी। तो सैमसन उसे ना इतनी बुरी-बुरी सुनाता है और कहता है कि तुम जैसे धोखेबाज पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। इस पर ये मगरूर लड़की बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो क्या कोई मुझे इज़्ज़त नहीं देगा? मैंने पैलेस्टीन के लिए जो काम किया है ना, इसके लिए ये लोग मेरी हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। और ऐसा बोलकर ये घमंडी लड़की वहाँ से चली जाती है। अब पैलेस्टीन में ही एक बहुत ही जायंट, यानी बहुत बड़ा एक जायंट रहता है जिसका नाम है हड़प्पा। वो आता है सैमसन से मिलने। क्यों मिलने आते हैं? आता है एक्चुअली वो देखना चाहता है कि कौन है जो उसकी बराबरी का है। एक्चुअली ये हड़प्पा भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ये फिज़िकली भी बहुत बड़ा, बहुत जायंट दिखता है। जबकि सैमसन जो है वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह दिखता है, बस उसके अंदर पावर्स बहुत थी। तो ये हड़प्पा जेल में आता है सैमसन से मिलने। तो सैमसन उससे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, लेकिन हड़प्पा उससे मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैंने तुमसे लड़ाई की ना और मैं तो जीत जाऊंगा, तो दुनिया ये कहेगी कि हड़प्पा ने एक कमज़ोर आदमी को हराया, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तो हड़प्पा वहाँ से सैमसन से एक डुएल करने के लिए मना कर देता है और फिर सैमसन से मिलने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी ये मैंने 2 सोल्जर लिखे हैं, इसमें से एक सोल्जर आता है सैमसन के पास और वो आकर उसे बताता है कि हमारे पैलेस्टीन में जो हमारे गॉड हैं, डिगॉन नाम है गॉड का, तो इनके ऑनर में एक फेस्टिवल रखा गया है और तुम्हें वहाँ बुलाया गया है। क्योंकि उस फेस्टिवल में ना जो पावरफुल योद्धा होते हैं वो अपनी-अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो तुम भी वहाँ जाकर अपनी ताकत को दिखा सकते हो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हो। लेकिन सैमसन वहाँ जाना ही नहीं चाहता, तो वो उससे मना कर देता है। फिर एक दूसरा सोल्जर आता है सैमसन के पास। वो भी सैमसन को यही सारी चीज़ें बताता है, लेकिन इस बार सैमसन कुछ सोचता है और फिर वहाँ जाने के लिए राज़ी हो जाता है। अब एक ये जो फेस्टिवल था ना, ये बहुत बड़े से हॉल में हो रहा था, ठीक है? बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था और इस हॉल में सभी अमीर लोग, रॉयल लोग सभी थे, गरीब लोग नहीं थे यहाँ पे। हमेशा की तरह जो हमारे बेचारे गरीब हैं, उन्हें कहीं इनवाइट नहीं किया जाता है, आज तक यही चल आ रहा है। तो यहाँ पे सारे बेसिकली रॉयल लोग प्रेज़ेंट थे। अब सैमसन को इस हॉल में लाकर 2 पिलर्स से बांध दिया जाता है और यहाँ पर प्रेजेंट जितने भी लोग होते हैं वो ना सैमसन का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुम तो बहुत पावरफुल थे, आज देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। लेकिन इनको पता नहीं है ना, अभी इनकी मौत होने वाली है।
दरअसल जेल में रहते हुए सैमसन के जो बाल थे ना वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, मतलब उसकी जो पावर्स थी वो अब थोड़ी वापस आ गई थी। तो ये जो सैमसन है, ये जिन पिलर्स से बंधा होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन पिलर्स को तोड़ देता है, और फिर उसके बाद वो घूम घूम के वो पूरे हॉल में जितने भी पिलर्स थे ना सबको तोड़ देता है, और जिससे जो हॉल की छत होती है ना वो गिर जाती है, और वहाँ पर मौजूद जितने भी रॉयल जितने भी अमीर लोग थे वो सारे के सारे उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। और इस तरह से सैमसन, क्योंकि सैमसन भी उसी हॉल में छत के नीचे था, तो बेचारा वो भी मर जाता है। तो इस तरह से हमारा जो हीरो था ना उसका ट्रैजिक एंड होता है। सो आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कैरेक्टर्स के नाम पे 2-4 कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। So thanks for watching.